नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, पीईटी जिसको कहा जाता था, वो पिछले लगभग 1-2 साल से ये पेंडिंग में चल रहा था प्रोसेस। तो अभी उसने एक आवश्यक सूचना जारी की है और इसके तहत उसने बताया है कि पीईटी का सिलेबस क्या होगा। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल वेल डिफाइंड सिलेबस है पीईटी का जो यूपी ट्रिपल एससी कराएगी। समूह ग की जो भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होती है, जिसे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि समूह ग के पदों के लिए जो नई प्रक्रिया, जो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई गई है, इसके लिए क्या वेबसाइट पे जो जारी हुआ है सिलेबस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम बात करते हैं इस सिलेबस के बारे में। देखिए, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी जब ये आया था, सबसे पहले जब इसका विचार किया था यूपी ट्रिपल एससी ने, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। अभी वास्तव में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है सिलेबस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। इतना वेल डिफाइंड सिलेबस है कि जैसे देखिए भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वो 5 नंबर के क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स के बीच से आ सकते हैं ये भी दिया गया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं, इसके साथ साथ जैन धर्म, महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश में सम्राट अशोक को ध्यान देना है आपको। देखिए यहां पे एग्जैक्टली बता दिया गया है कि मौर्य वंश में भी आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है। तो मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक के कार्यों के पर फोकस करना है। उसके बाद गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन 2 के बारे में ज्यादा आपको जानना है। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में जानना है जो राजपूत काल में आता है। फिर हम आगे राजपूत काल यहां दिया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाला है। इसी में सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि मॉडर्न इंडिया में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो एक तो मुगल साम्राज्य का पतन से मॉडर्न इंडिया हमारा शुरू होता है, वहां से लेकर मराठाओं के उदय तक ब्रिटिश राज्य कैसे भारत में स्टैब्लिश होता है और कैसे 1857 की क्रांति होती है, उसके कारण क्या हैं, उससे संबंधित नेताओं के नाम, किसने कहां से लीड किया था, किस जनरल ने या किस कर्नल ने कहां पर उसका दमन किया था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी इसके अंतर्गत। उसके बाद आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है सीधे सीधे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। खास करके अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है महात्मा गांधी वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कांग्रेस की स्थापना के समय की बात कही जा रही है। फिर स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। खास करके मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी, जो गांधी युग है 1915 वाला, जब महात्मा गांधी आते हैं भारत में, वहां से लेकर और 1947 तक, भारत की आज़ादी तक में महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, उसमें खास करके आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में फोकस करना है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, लाल बाल पाल वाला जो सीन आता है, जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हम, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जब यहां पर ब्रिटिश थे तो उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे जिसके आधार पर हमारा देश चलता था, तो उसके बारे में आपको समझना होगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में समझना होगा 1935 का। फिर महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल वेल डिफाइंड है। 10 नंबर इतिहास से आपका आ रहा है, जिसमें 5 नंबर सीधे सीधे इंडियन नेशनल मूवमेंट से आ रहा है। भूगोल में 5 नंबर का क्वेश्चन भूगोल से आएगा, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना होगा, जिसके तहत नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, इसको अंग्रेजी में बोलें तो पर्वत को यहाँ पे बोलेंगे माउंटेन, हिल्स एंड ग्लेशियर्स, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, डिजर्ट के बारे में, वनों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, खनिज संसाधन में विशेष फोकस आपका भारत पर होना चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, वही भारत का राजनीतिक भूगोल और विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसके साथ साथ जलवायु और मौसम के बारे में, टाइम जोन के बारे में और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स से, इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1947 से 1991 तक भारतीय
अर्थव्यवस्था क्या थी, पहले तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत योजना आयोग का गठन, उसकी पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत में विकास किस तरह से होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में, उसके साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के बारे में। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन फ्लड के बारे में। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये दुग्ध विकास वाला जो है, ये दोनों का दोनों हम लोगों ने कवर किया हुआ है, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां वीडियो है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, उसके बाद 1991 के बाद 1991 में जो एलपीजी मनमोहन सिंह ने जो लागू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण की नीति जो थी, 1991 का जो आर्थिक सुधार था उसके बारे में पढ़ना है। फिर 2014 के बाद, देखिए 2014 के बाद किस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, कृषि में क्या सुधार है, ढांचागत सुधार यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या है, श्रम सुधार क्या है, और आर्थिक सुधार, और साथ साथ जीएसटी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से इतने टॉपिक से आएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी पूरा का पूरा देखिए वेल डिफाइंड सिलेबस है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं विज्ञान। विज्ञान में आप सबको पता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों आपको दबा के पढ़ना है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर आते हैं अर्थमेटिक से, प्रारंभिक गणित, प्रारंभिक अंकगणित, जिसमें आपको पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और एवरेज, ये 5 नंबर यहां से पूछेगा। सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और मैंने क्या क्या पढ़ाया है, संधि पढ़ना है आपको, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, ये सब रटने वाला है, आपको रटना पड़ेगा। विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए एक शब्द तो रटना पड़ेगा। संधि आप समझेंगे, लिंग ये भी आप समझेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये आपको रटना पड़ेगा, मुहावरे लोकोक्तियां आपको रटनी पड़ेंगी, सामान्य अशुद्धियां जो होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या अशुद्धियां होती हैं वाक्यों में। उसके साथ साथ लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य पद्य, जैसे कामायनी किसने लिखा, इस तरह के क्वेश्चंस, आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है लेखक और रचनाएं। फिर आते हैं अंग्रेजी। देखिए भाई 5 नंबर की अंग्रेजी भी आ रही है यूपी ट्रिपल एससी में, तो अंग्रेजी भी छोड़ना नहीं है। इसमें अंग्रेजी व्याकरण आएगा, इंग्लिश ग्रामर, अब यहाँ पे सीधे इंग्लिश ग्रामर लिखा है, मतलब आपको सारा पढ़ना है। और अपठित गद्यांश पे प्रश्न आएगा। अपठित गद्यांश क्या होता है, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ दे देगा, नीचे क्वेश्चन दे देगा, आपको सॉल्व करना होगा। अब आते हैं रीजनिंग पे, यानी मैथ 5 नंबर और रीजनिंग 5 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, हिंदी 5 नंबर। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है भाई, तर्क एवं तर्क शक्ति में वृहद एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, वही रक्त संबंध, समूहों से भिन्न को अलग करना, ऑड वन आउट जिसको कहते हैं, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण करने वाला जो होता है, कथन और विश्लेषण वाला, निर्णय लेने वाला। फिर समसामयिकी, देखिए 10 नंबर, करंट अफेयर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत और विश्व के करंट अफेयर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है, भारत में पर्यटन स्थल है, कला संस्कृति है, विश्व में जो संगठन है जैसे IMF है, WHO है, यूनेस्को है, इन सब का कहाँ कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस है, ये सब जितने भी है ना, UN सिक्योरिटी काउंसिल है, कहाँ कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर हैं। फिर आपको भारत में जो अनुसंधान संगठन है उसके बारे में जानना है, भारत एवं विश्व का खेल, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर 5 नंबर का आएगा, नहीं 10 नंबर का आएगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, यानी और एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, मतलब कुल 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझ लीजिए कि 10 नंबर यहां से आएगा। फिर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ दे देगा, उसका व्याख्या करना होगा, विश्लेषण करना होगा, 2 ग्राफ होगा, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर ये हो गया। 5-5 नंबर के नहीं, प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि 2 ग्राफ है। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तालिकाएं दी रहेंगी 2, फिर इसमें भी 10 नंबर है। अब देखिए यहां पे दिया है क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई, डिफिकल्टी लेवल सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट लेवल का आपको पढ़ के जाना होगा। इंटरमीडिएट लेवल का आपको 1 से 9 का मतलब कहां तक आप समझिएगा, जो अंग्रेजी है, हिंदी है, जीके जीएस है, वो सब आपको
पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल तक का, इंटरमीडिएट लेवल तक का आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, वह प्रश्न बहुविकल्पी होगा। देखिएगा 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इन 100 प्रश्नों में से माइनस मार्किंग भी होगा 1/4, यानी एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया है और 4 गलत कर दिया तो 0 हो जाएगा आपका मार्क। समझ रहे हैं ना, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का भी आंसर क्वेश्चन भी आपका गलत मान लिया जाएगा, तो इस तरह से उसका नंबर कट जाता है। अब यहां पर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या सिलेबस है। अब मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, जिस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तालिकाओं की व्याख्या और ग्राफ की व्याख्या 10-10 नंबर के क्वेश्चन है ये, और अपठित गद्यांश हिंदी वाला 30 नंबर सीधे सीधे आपका यहां से आ रहा है। 10 नंबर जीए से आ रहा है, जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं, जो रटने वाला होता है उससे 10 नंबर। 40 करंट अफेयर 10 नंबर, 50 माने 50 नंबर तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहां से आ रहा है करंट अफेयर से, जो सिंपल जीके होता है रटने वाला वहां से। और ग्राफ, ये देखिए आप ग्राफ नहीं छोड़ सकते हैं, ग्राफ और तालिका ये दो नहीं छोड़ सकते। 20 नंबर है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अगर आप एक बार कर लेंगे तो फिर आप इसको कर सकते हैं। बाकी का कोई गारंटी नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, हालांकि सिलेबस तो वेल डिफाइंड है मगर फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये सिलेबस आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके बारे में आप सोचिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें से जो चीज़ें टफ लग रही होंगी उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी साल ये परीक्षा अभी करा ली जाएगी। और ये परीक्षा, इस परीक्षा में जो लोग पास होंगे, अब मैंने ये पहले ही बताया है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद दूसरी परीक्षा कब होगी, किस तरह से होगा, ये सारा तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। जब इसका नोटिफिकेशन शुरुआत में आया था कि ये प्रणाली लागू होने वाली है, उसी समय मैंने डिस्कस किया था, तो उसको डिस्कस करने का कोई खास यहाँ पे मकसद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको समूह ग के लिए सिलेबस आ गया है यूपी ट्रिपल एससी का। अब सिलेबस आ गया है तो जल्दी ही फॉर्म भी निकलने वाला होगा इसका। तभी लेखपाल वगैरह जो सारे एग्जाम्स आपके होते हैं वो इस परीक्षा को आप पास करेंगे तो ही आप आगे की परीक्षा पास करेंगे। तो इसके लिए आप लोग लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ आप मुझसे जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपको पूछना हो, जो आपको जानकारी चाहिए होगी वो वहाँ पर बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।